उसने मोइज से शादी से इनकार कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपकी रजामंदी शामिल नहीं है। अब्बू, मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। आप तो चाहते थे वो हो गया, आप जीत गए बाबा। मेरा जवान बेटा मेरी गोद में सर रख के अनकंट्रोलेबली रो रहा है और आप कह रहे हो वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। तुम गलत कर रही हो, अपने साथ भी और मोइज के साथ थी। मैंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ इस बेजोड़ रिश्ते की कोई रियलिटी नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोइज के डैड ने चालाकी से एक चाल चली और किरण के घर में वो जहर उगल कर आए कि किरण अब मोइज से मिलेगी और इस शादी से खुद ही इनकार कर देगी। मोइज अपने घर जाएगा और जाकर अपने डैड से यही कहेगा कि आप जीत गए, क्योंकि जो कुछ आप चाहते थे अब वही हुआ है, किरण ने शादी से इनकार कर दिया है। मोइज की अम्मी जो कि शादी के हक में है, जब मोइज अपनी अम्मी को सारी बात बताएगा और अपनी अम्मी की गोद में सर रख कर रो रहा होगा तो उसकी अम्मी जाएंगी और जाकर अपने शौहर से यही कहेंगी कि मेरा बेटा मेरी गोद में सर रख कर रो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि वो अभी भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि मोइज के डैड यही कहते हुए नजर आएंगे कि उसके रोने मत आना, वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और शादी पर हमें रजामंद करने की कोशिश भी करेगा। जब कबीर मामू को पता चलेगा कि किरण ने शादी से इनकार कर दिया तो किरण को फोन करेंगे और किरण उनसे यही कहेगी कि मैंने जो फैसला किया है ठीक किया है, जबकि कबीर मामू यही कहेंगे कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है, तुम्हें शादी से इनकार नहीं करना चाहिए था। मोइज किरण से यही कहेगा कि अब अगर मेरे डैड ने इनकार भी कर दिया तो क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे हर हाल में शादी करूंगा और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो किरण इस रिश्ते से, इस शादी से इनकार कर देगी और यही कहेगी कि इस बेजोड़ रिश्ते की कोई हकीकत नहीं, नहीं तो हमारा माशरा इसे एक्सेप्ट करेगा। जब मोइज की अम्मी को बात पता चलेगी तो उन्हें भी बहुत अफसोस होगा और जाकर अपने शौहर से यही कहेंगी कि आपको पता है कि किरण ने शादी से इनकार कर दिया, उसकी वजह सिर्फ यह है कि आपकी रजामंदी शादी में शामिल नहीं है।